तो भाइयों क्या हालचाल, एकदम बढ़िया। भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस ना बने, लेकिन अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस नहीं मानेंगे तो भाई ऐसी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। आप एक काम करना, कुछ नहीं कहता मैं आपको। आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स को खोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने लोग परेशान हैं। आज की वीडियो पूरी एक्सपोज वीडियो है, जहां पर कि मैं आपके सामने प्रूफ रखूंगा कि भाई क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो किस तरह से आपके साथ खेल रहे हैं, और क्यों आपको क्रिप्टो मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इन क्रिप्टो एक्सचेंज से बच के रहना है। और बिल्कुल खुल के बोलेंगे भाई। हो सकता है कि ये जो वीडियो है काफ़ी लोगों को हर्ट कर जाए। हो सकता है कि उसी एक्सचेंज के लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। भाई अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देख लो, क्योंकि आपको ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी। नहीं सुधारोगे तो बार बार हम इस चैनल के ऊपर आपको पॉइंट आउट करेंगे, यूं पिन करेंगे पिन की भैया सुधारो सुधारो सुधारो। नहीं सुधारोगे तो भाई फिर होगी दिक्कत। अब पहले क्रिप्टो एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं हम भाई। भाई पहला क्रिप्टो एक्सचेंज है हमारा डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज, क्यों डेल्टा एक्सचेंज को रख रहा हूं मैं, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज को क्यों इस लिस्ट में रखा है मैंने। भाई डेल्टा एक्सचेंज को इसलिए मैंने लिस्ट में रखा है कि अगर आपके सामने मैं ये एक रिकॉर्ड रखता हूं, ये देखो आप, आपके सामने एक लाइव वीडियो चला रहा हूं, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज की, जहां पर आपको क्लियर पता लग जाएगा कि भाई किस तरह से लोगों के साथ गलत चीज की जा रही है। सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है भाई, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है कि भाई डेल्टा एक्सचेंज का इस्तेमाल मत करो। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, द वर्स्ट अनएथिकल मूव, दे ऑटोमेटिकली लिक्विड माई पोजिशन बिफोर इट्स पंप एंड डिडंट credited my money. I would tell all stop using Delta Exchange as soon as they are a big scam. I bought ADA 0.33 प्राइस 2x पे। ADA भाई ने लॉन्ग किया होगा 0.33 पे, ठीक है, 0.33 पे बाय किया होगा, लॉन्ग किया होगा, ठीक है, 2x के ऊपर, एंड देन सोल्ड इट 0.66 पे विद माय कंसेंट, एंड दे सोल्ड इट ऑन 0.66। यानी कि भाई ने बेचा नहीं, लेकिन इन्होंने ऑटोमेटिक जो भाई की पोजीशन है वो क्लोज कर दी। अभी तो सिर्फ ये नहीं है, अभी तो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। ये देखो, रिसेंट का है भाई। आप कहोगे भैया पुराने पुराने क्यों आप टॉपिक उठा रहे हो, नए टॉपिक उठाओ ना। तो भाई लो, चलो चलो नई नई की बात कर लेते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया डिजास्टर, ऐप स्ट्रक, साइड डाउन, ट्रेड्स फ्रोजन। ट्रेड लगाई, फ्रोजन हो गई, बंद हो गई। ऐप जो है वो स्ट्रक कर जाता है, और जो साइट है भाई वो कभी भी डाउन हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं ये कब डाउन होती है। भाई ये डाउन होती है, देखो यहां पर लिखा हुआ है ट्रेडिंग हॉल्टेड, कैंसिल ओनली मोड। हॉल्टेड यानी कि ट्रेडिंग ही हॉल्ट कर दी भाई। मतलब आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो तो हॉल्ट हो गया। आपकी अगर पोजीशन खुली हुई है तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा या तो वो पोजीशन को क्लोज कर देंगे, या वो सीधा हॉल्ट ही कर देंगे कि भाई आप नुकसान में हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो वॉलेटिलिटी जब भी किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर बढ़ जाती है, मार्केट में बढ़ जाती है, बेसिकली क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर नहीं, तो ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो ढंग से लिक्विडिटी बुक का इस्तेमाल नहीं करते, उनके अंदर दिक्कत हमेशा आती है। और अभी तो स्टार्टिंग है भाई, एक बार ना मार्केट में आप पंप आने दो, फिर आप देखना कि अगर आप अपने लिमिट ऑर्डर को भी देखोगे ना भाई, फुलफिल नहीं हो पाते। मैं बिटकॉइन को ट्रेड कर रहा हूं, अभी बिटकॉइन का प्राइस मान लेते हैं कि 1,14,800 है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन 1,10,000 पे आएगा, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, बिटकॉइन 1,10,000 से सीधा 1,16,000 17 18 चले गया। $8,000 का मूव मेरा कैप्चर होना चाहिए, 8,000 पॉइंट का, लेकिन मेरी पोजीशन ही नहीं खुली। क्यों? लिमिट ऑर्डर फुलफिल ही नहीं हुए। भाई ऐसी दिक्कतें भी देखिए कि स्टॉप लॉस नहीं लग रहे यार। इससे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि स्टॉप लॉस नहीं लग रहे। और क्रिप्टो एक्सचेंज भाई, जितना पैसा है यहां पर इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है, मेरे पास भी ऑफर आया भाई, जितना पैसा यहां पर इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे हो आप, ठीक है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लाइव ट्रेड करवाने में लग रहे हो आप, भाई अगर थोड़ा सा पैसा लगा लो अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को सही करने में, तो शायद भाई सब कुछ सही हो जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज का नाम बदल के फेंट एक्सचेंज कर दिया मैंने, क्योंकि भाई दिक्कतें 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 बढ़ती जा रही हैं। और आपको लग रहा है कि मैं पुरानी पोस्ट दिखा रहा हूं आपको, नहीं, व्हाट डू यू थिंक कि मैं पुरानी पोस्ट दिखा रहा हूं आपको। आपको मैं नई पोस्ट दिखा देता हूं भाई, जो ट्विटर के ऊपर है। ये देखो, वीडियो की वीडियो बननी है भाई, एक्सपोज हो रहे हैं यहां पर देखो। ओके गाइस, वन मोर टाइम, 22 अगस्त, बिटकॉइन 1 से 2% पंप आया, फुल क्रैश लाइक 14 अगस्त, बिटकॉइन 6% डेल्टा एक्सचेंज फुल क्रैश। ये देखो आप, कहने का अर्थ क्या है, ये देखो यहां पर
भाई मार्केट में जो प्राइस है ना, बिटकॉइन का अलग ही चला रखा है यार। एरर देयर इज एन इशू विद आवर सर्वर, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। मतलब क्या फायदा है फिर, ट्रेडिंग का फायदा ही क्या है दोस्त? मतलब आपके अगर कान पे थोड़ी सी भी मतलब नहीं हो पा रहा, आपसे नहीं हो पा रहा, तो बंद कर दो यार। क्यों कर रहे हो आप? और क्रिप्टो एक्सचेंज क्या भाई, देखो ये देखो, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है, यहां पर देखो, डेल्टा एक्सचेंज इज अ स्कैम, पोजीशन ऑटो कट इन गुड अपॉर्चुनिटी। यानी कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी लेकिन पोजीशन जो है उसको ऑटो कट कर दिया। ये है आपके डेल्टा एक्सचेंज की अभी एक असलियत। ठीक है, नेक्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज की तरफ बढ़ते हैं। और भाई मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर कुछ बोलूं, लेकिन इस क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं है। इस क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर और कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या दिक्कत है? कहां पर ट्रेड करें, लेकिन आपको कौन सा कॉइन अभी आज की डेट में बाय करना है, सेल करना है, कौन सी ट्रेड में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, कौन से कॉइन को लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो एक टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूं, जो कि एक पेड टेलीग्राम चैनल है। मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आप देख सकते हो, आपके डिस्प्ले पर है। यहां पर आपके लिए ट्रेड्स आती रहती हैं लगातार लगातार लगातार। अगर आप बिल्कुल नए हो मार्केट में और चाह रहे हो कि कोई आपकी हेल्प करे, तो भाई टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। एक बार जाओ टेलीग्राम के ऊपर, डीएम मैसेज डायरेक्ट कर दो कि भैया मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आपका प्रीमियम ज्वाइन करना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता हूँ प्रीमियम वाला। आप उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। तो अगर आप करते हो तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पेड है, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन पूरे क्रिप्टो मार्केट में सस्ता सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया पेड चैनल भाई यही है। पूरे 1 साल की मेंबरशिप है और बहुत कम कॉस्ट में है। तो जाओ एक बार पूछ के आओ कि भैया कितने की क्या कॉस्ट है टेलीग्राम की। भाई अब पैसे के चक्कर में ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये बाइनेंस, भाई ये कैसे भी प्रोजेक्ट को अब लॉन्च कर दे रहा है। ये बाइनेंस है आपके सामने, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर ये देखो, पंप, होलो, जेकेसी, पता ही नहीं लग रहा है यार। पहले एक टाइम होता था बाइनेंस के ऊपर कि भाई अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज पे इस एक्सचेंज पे कोई कॉइन आ रहा है, तो हम उस कॉइन को अच्छा इसलिए भी बताते थे कि भाई वो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो गया। आज की डेट में देखता हूं, ठीक है भाई, डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग। अरे तो भाई इतनी डीलिस्टिंग करते क्यों हो? ठीक है, कौन सी डीलिस्टिंग एक्सचेंज, ये देखो, डीलिस्टिंग एक्सचेंज बाइनेंस इज नॉट एनी मोर। समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने पोस्ट नहीं देखी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता पा रहा हूं क्योंकि मैं क्रिप्टो मार्केट में रहता हूं भाई। मेरे पे लगातार अपडेट आती रहती हैं, लगातार अपडेट आती रहती है, बाइनेंस इज लिस्टिंग दिस। ठीक है, साला 2 दिन बाद देखता हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये डी लिस्टिंग की न्यूज आ गई, पहले लिस्ट करवाओ फिर डी लिस्ट करवाओ, बाइनेंस डी लिस्टिंग। मैं देख रहा हूं भाई, पहले लिस्टिंग होती है, उसके बाद फिर कुछ टाइम में डी लिस्टिंग कर देते हैं। तो भाई अगर लिस्टिंग कर रहे हो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट को तो करो जो कुछ टाइम क्रिप्टो मार्केट में टिक जाए। क्या मैं ये कहूं कि गॉन आर दी डेज जब क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर कॉइन आते थे, बाइनेंस के अंदर 2017 के कॉइन 2021 में 23 में भी हम ट्रेड कर पाते थे, 2020 के कॉइन हमने 2024 में ट्रेड करे। लेकिन अब तो 2025 के जनवरी में कोई कॉइन आता है, फरवरी के बीच तक बढ़ जाता है। तो यहां पर बाइनेंस ने बहुत बड़ी गड़बड़ करी है। बाइनेंस को ये चीज देखनी चाहिए कि भाई ये जो पंप टंप वाले कॉइन आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, इनको मत करो भाई लिस्ट। और जब ये ऐसे कॉइन्स को लिस्ट कर देते हैं ना, जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखो, ट्रम्प कॉइन, ऐसे कॉइन को अगर कोई एक्सचेंज लिस्ट करने लग जाए, तो भाई ये समझ लेना कि वो जो एक्सचेंज है ना, वो अब एक्सचेंज यूजर्स के लिए काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो अब सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के पीछे लगा हुआ है कि साला किस तरह से वॉल्यूम आ जाए एक्सचेंज के ऊपर, इस पीछे लगा हुआ है। देखो मैं समझ गया कि कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसको वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम नहीं होगी तो वो कैसे मार्केट में सर्वाइव करेगा। आप लोग कैसे ट्रेड मतलब ट्रेड करते हो अगर आप लोग, ठीक है, तो एक्सचेंज के पास आपके स्टॉप लॉस पे आप कोई ऑर्डर लगाते हो, ठीक है, उस पे आपके क्या बनते हैं, पैसे बनते हैं एक्सचेंज के, उस पे तो सर्वाइव कर पाएगा। आप वॉल्यूम जनरेट कर रहे हो जब भी तो एक्सचेंज सर्वाइव कर पा रहा है। लेकिन एक्सचेंज अब दिक्कत पता है क्या कर रहा है? एक्सचेंज दिक्कत ये कर रहा है कि अब चाहे कोई भी कॉइन है, बस हाई बेसिस पे आया, बाइनेंस लिस्ट कर देता है उस वॉल्यूम के चक्कर में। बाइनेंस अपने कस्टमर्स का नहीं सोच रहा भाई,
बाइनेंस सोच रहा है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का, अपना अपना सोचना बुरा बात नहीं है, लेकिन भाई कस्टमर का भी तो सोचो। जब क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ये कहते थे कि भाई बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा तो बढ़िया है कॉइन, अदरवाइज बेकार है। अब तो हम ये कहने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि आप तो कुछ भी लिस्ट कर देते हो। तो बाइनेंस को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हाई बेसिस पे वॉल्यूम जनरेट करने के लिए कोई भी कॉइन को लिस्ट मत करो भाई, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप पता नहीं क्यों फायदा के चक्कर में, थोड़े से फायदे के चक्कर में अपनी जो गुडविल है, जो आपने कई सालों में बनाई है, वो आप पानी कर दे रहे हो। अब कुछ और क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि साले आज तक, मतलब क्यों सरवाइव करते हैं भाई, आज तक लोगों का पैसा नहीं दिया भाई। पहला क्रिप्टो एक्सचेंज है बिट बीएनएस, ये देखो आप। दूसरा भी यहीं आगे इसकी भी बात करेंगे, ये देखो। बिट बीएनएस भाई वो एक्सचेंज है जिसके ऊपर मैंने कितनी बार वीडियोस बनाई कि भाई लोगों का पैसा फंस रहा है, बिट बीएनएस वालों दे दो दे दो दे दो। ना, बिट बीएनएस में कोई सुनने वाला ही नहीं है। बिट बीएनएस की टीम भी एक्टिव नहीं रहती। बिट बीएनएस पता नहीं कहां चले गया भाई। कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज आया एक बार के लिए, एक बुल मार्केट में रहा, उसके बाद गया, और जितने लोग थे सबके पैसे दबा लिए। इसी तरह से इसका एक और भाई था, बड़ा भाई निकला इसका, वो है वजीरेक्स। इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, मेरे खुद के 2 लाख रुपए फंसे हुए हैं भाई, मैं आपको क्या ही बोलूं। दो के ढाई चार हो गए थे। एक दोस्त की मैं आपको वो बताता हूँ, एक दोस्त ने डॉज कॉइन बाय करा था इस क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, पूरी बियर मार्केट में उसे दबा के लॉस किया, लेकिन एक ही काम उसने सही करा था। वो था कि उसने बियर मार्केट के अंदर ना, बियर मार्केट के ऊपर अंदर वज्रेक्स के अंदर डॉज कॉइन बाय करे थे, बहुत बढ़िया क्वांटिटी में, बहुत मोटी क्वांटिटी में, 4-5 लाख रुपए के। भाई वो फटके उसके 12-13 लाख रुपए के हो गए। मेरे पास आता है कि यार भाई प्रॉफिट तो बन गया, लेकिन अब इसको विड्रॉल कैसे करूं। मैं कि भाई विड्रॉल कैसे करोगे, तो वजीरेक्स ही बंद हो गया। बेचारे के 12 लाख रुपए फंसे हुए हैं। अब कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। वज्रेक्स, क्या बात है। ठीक है, तो ये है कुछ दिक्कतें जो कि हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज को देखनी चाहिए भाई। मेरा नाम है क्रिप्टो शुभ्रांत, कॉल आउट करता रहूंगा आगे भी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और एक्सचेंज के ऊपर चाहिए तो बता देना। कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पूरी कम्युनिटी हमारी वो आपकी हेल्प करेगी, और अपने रिव्यू जरूर लिखना। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।